अब अगर आपसे कोई बिहार में ये पूछे कि आपका जाति क्या है, तो अब आपको अपने जाति का नाम नहीं, अब आपको सिर्फ एक कोड बताना है और अगला आदमी समझ जाएगा कि आप किस जाति के हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने जो है वह हर जाति का एक कोड जो है वह निर्धारित कर दिया है। मतलब कि यादव का क्या कोड होगा, कुर्मी का क्या होगा, राजपूत का क्या होगा, कुशवाहा का क्या होगा, हर जाति का जो है एक एक कोड बता दिया गया है और उसी कोड के आधार पर जो है आपकी जाति की पहचान हो जाएगी। क्या है पूरा खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बिहार में जो है 15 अप्रैल से गणना शुरू होने वाली है और ये जो शुरू होगी गणना उसके बाद 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक चलेगी। और इस बीच जो है कर्मचारी हैं वो लोग आपके घर पर आएंगे और आपके घर पर जब आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपका जाति क्या है। जब आप अपनी जाति का नाम बताएंगे तो वहां पर जो है वह एक कोड लिख देंगे और ये जो कोड है वह राज्य सरकार की तरफ से जो है वह पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है और उसी निर्धारित कोड के आधार पर जो है वह जो कर्मी आपके यहाँ आएंगे आपकी जाति का पता लगाने के लिए वह आपसे पूछने के बाद वही कोड लिख देंगे। वहीं अगर आप यादव हैं तो आपका कोड जो है वह 167 होगा, अगर कोयरी है तो 27, कुर्मी है तो 25, कायस्थ है तो 22, राजपूत 171, भूमिहार है तो 144 और मुसलमान है अगर शेख हैं तो 182। इसी तरीके से जो है कुल मिलाकर के जो है 1 से लेकर के 215 नंबर तक का जो कोड है वह निर्धारित कर दिया गया है और इसी के बीच जो जितने भी जातियां हैं उन सभी जाति का जो एक एक कोड है वह इसमें बताया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि इससे इतना क्लियर है कि आपको अपनी जाति बताने के लिए आने वाले समय में जब आप सिर्फ कोड बता देंगे कि हाँ हमारा 144 है तो लोग समझ जाएंगे कि आप भूमिहार जाति से हैं। इसके अलावा जो गणना होगा उस समय में अगर कोई नाम जाति का नाम नहीं पता चल पाता है तो उसके लिए जो कोड है वह 216 दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो ये गणना हो रही है इसमें जो है जमीन को लेकर के भी जो है वह एक कोड दर्ज किया गया है, उसमें भी जो कोड आधारित किया जाएगा कि किसके पास कितना जमीन है, किसके पास नहीं है। अगर आपके पास 0 से लेकर के 50 डिसमिल तक का जमीन है तो आपका जो कोड है वह 01 बताया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपके पास 5 एकड़ के पास जमीन है तो आपका कोड जो है 10 यानी कि 10 और अगर आप भूमिहीन हैं तो 01 ही कोड होगा, क्योंकि 0 डिसमिल से लेकर के 50 डिसमिल तक जो जमीन है उन लोगों को ही जो है वह भूमिहीन को ही दर्जा में रखा गया है और उसका जो कोड होगा वो 01 होगा। इसके अलावा अगर 20 डिसमिल से अधिक आवासीय जमीन है, आवासीय जमीन मतलब अगर आपके पास वैसा जमीन है जहां पर घर बनाया जा सकता हो, घर बनाने लायक जमीन हो, तो उसका जो कोड है वो 06 है। इसके अलावा अगर आपका किसी बड़े अपार्टमेंट में अच्छे शहर में उसमें कोई अगर फ्लैट है तो उसका जो कोड होगा वह 07 होगा। और इसके साथ साथ नौकरी को लेकर के भी जो कोड है वह बनाया गया है कि आपका क्या नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, अच्छे कंपनी में प्राइवेट नौकरी है या फिर आप मजदूर हैं, खेतीहर हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी कोड बताया गया है। इसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आपका सरकारी नौकरी है तो आपका जो कोड होगा वो 01 होगा। इसके अलावा किसी अच्छे बड़े कंपनी में प्राइवेट नौकरी है जो इसको एक संगठित प्राइवेट नौकरी कह सकते हैं तो उसका जो कोड है वो 02 होगा। और असंगठित प्राइवेट नौकरी मतलब कि कहीं भी आप अगर काम कर रहे हैं जिसका कोई बड़ा कंपनी नहीं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं तो उसका जो कोड होगा वह 3 होगा। और इसके अलावा अगर आप अपना रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस है, कोई धंधा है तो उसके में जो आपका कोड दर्ज किया जाएगा वो 4। और अगर आपका जो है काम खेती बाड़ी करने का है, किसान है, तो आपका कोड 5 होगा। और अगर कोई मजदूर है जो खेत में जाकर के मजदूरी करता है उसका कोड 6 होगा। और अगर कोई मजदूर है जो कहीं भी घूम घूम करके काम कर रहा है तो उसका कोड जो है वह 8 होगा। और जो निर्माण मजदूर है, घर वगैरह बनाने उनाने के बीच जो काम करता है उसका जो कोड होगा वह 7 होगा। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है तो उसका कोड जो है वह 13 होगा। और अगर कोई जो महिला है जो हाउस वाइफ गृहिणी के तौर पर जो है वह घर में रह रही है तो उसका जो कोड होगा वह 14 होगा। बाकी इस तरीके से जो है गणना का जो है शुरुआत वो 15 अप्रैल से होना शुरू हो जाएगा और 15 मई तक चलेगा, जिसमें सारा का सारा चीज जो है वह कोड के आधार पर जो है वह निर्धारित कर दिया गया है। और जो नौकरी को लेकर के, जमीन को लेकर के जो है इस कोड की ज्यादा चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन जातिवादी कोड को लेकर
लेकर के जो है आप किस जाति के हैं, अब सोशल मीडिया पर लोग ये लिखना शुरू कर दिए हैं कि आप किस जाति के हैं। लोग लिख रहे हैं कि हमारा तो कोड ये है, आप अपना खोज लीजिए, आप अपना देख लीजिए। और इस तरह की जो चर्चाएं बिहार की में जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी जाति के नाम लिहाज से जो है अपना अपना कोड ढूंढ रहे हैं कि हमारा कौन सा कोड है, हम किस जाति के हैं और इस जाति का कोड क्या है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।